दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का 63 नंबर ऑप्टिक्स का। थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है इसलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। क्या बोल रहा है, कॉन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग मिरर है, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर एंड ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है आगे, वेयर शुड बी ए पॉइंट सोर्स बी प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द मिरर so that the light after getting reflected by the mirror and then getting transmitted by the lens comes out पैरेलल होना चाहिए। लेंस के बाद जो आए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। इसका डायग्राम अभी बनाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, और एक क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये डाइवर्जिंग मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया। इनका बीच का दूरी कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ लेंस का कितना है, 25। कॉन्वेक्स है तो 25 प्लस में होगा 25 सेंटीमीटर। मिरर का 40 सेंटीमीटर, तो प्लस 40 सेंटीमीटर। इतना डेटा दिया गया है। अब पूछ क्या रहा कि पॉइंट सोर्स को रखना है लेंस और मिरर के बीच में। ठीक है, यानी कहाँ रखना है, लेंस और मिरर के बीच में। प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ पर रखें कि जब मिरर से रिफ्लेक्ट होके और वापस रिफ्रैक्ट हो जाए लेंस से, और फिर जब लेंस के थ्रू बाहर आएगी तो वो पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। ये कंडीशन दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप समझते हैं क्या कि कंडीशन क्या दिया गया है। कंडीशन क्या दिया गया है कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मस्ट बी पैरेलल। ये लिखा गया है, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, ये अगर रे पैरेलल होगी रिफ्रैक्शन के बाद तो उसकी कंडीशन है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, सो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बी इन फोकस। फोकस में होगा तभी वो रिफ्रैक्शन के बाद रे क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसलिए अब इसको उल्टा सोच रहे हैं। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, कुल मिलाकर हमें ऑब्जेक्ट वहां उस जगह पर रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स जो लेंस है उसका फोकस में उसकी इमेज बने, तभी तो रिफ्रैक्शन के बाद उस इमेज का रिफ्रैक्शन होगा तो फाइनल इमेज पैरेलल हो जाएगी। तो इसका देखिए फोकस कितना दिया गया है, 25। ये फोकस कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। ठीक है, 25 देखते हैं कहाँ पर आएगा। ये 15 हो गया और इसके बाद 10, यहाँ पर उसकी इमेज बननी चाहिए ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए अभी अब देखते हैं, कहीं ना कहीं 25 होना चाहिए। 25 फोकस है ना, तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर वही ऑब्जेक्ट होगा जो हम यहाँ पर कहीं रखेंगे। ठीक है, मान ली यहाँ पर रखेंगे, तो ये यू इक्वल टू हमको निकालना है। ठीक है, वी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इमेज बनेगा, बनना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स के फोकस में, ये पॉइंट क्या है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यहीं पर उसकी इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना पड़ेगा हमको मिरर से, क्योंकि हम मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये 15 घटा देंगे 25 में तो कितना आ जाएगा 10, तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो +10 हो गया। और फोकस कितना दिया गया है मिरर का, क्या दिया गया है +40। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है मिरर का, 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा। 1/f 1/40, तो 1/v कितना गया है, 1/v कितना देगा 1/10 + 1/u। तो यहाँ पर अगर हम 1/u निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/40 - 1/10। ठीक है, 40 नीचे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 - 4, तो u की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स -13.33 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से मिरर से 13.33 हो गई। अब देखिए, क्योंकि इसके इमेज अब कहाँ बनेगी, इस पॉइंट बनेगी, और ये पॉइंट क्या है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होगा, ये हमने बता दिया। तो इसका दूरी कितना आएगा 1.33। अब देखिए, हम अगर डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं ब्लू। अब यहाँ से अगर हम देखें इस इमेज की, अगर ट्री डायग्राम बनाएंगे ये कैसा होगा, फोकस का है, फोकस का रे डायग्राम कैसा बनता है। अब यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगा, ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा। ठीक है ना ऐसा। अब देखिए, अगर हम इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट का पहला डायग्राम, ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ से ये डाइवर्ट हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग है, ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे। तो वर्चुअल इमेज होगी, यहाँ ये जो इमेज होगी ये क्या होगी, वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही। अब देखिए कि ये डिस्टेंस कहाँ है फ्रॉम मिरर, मिरर से आई डिस्टेंस। तो अगर हमको लेंस से देखेंगे तो ये हम 15 सेंटीमीटर घटा देंगे 15 में, तो डिस्टेंस फ्रॉम लेंस अगर देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 15.00 कर देते -13.33, तो ये आ जाएगा 1.67 अप्रॉक्स सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। यही है आंसर। इसका आंसर क्या आ गया 1 पॉइंट, ये है इसका आंसर, यही दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको वर्चुअल इमेज का, और फोकस में कैसा इमेज बनता है। ठीक है, ये है इसका। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसकी क्या होगी, पहला इमेज बननी चाहिए ऑब्जेक्ट का। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। ठीक है, और ये क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाएगी रे, पैरेलल, पैरेलल रे हो गई। आ गया समझ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।